से कर रहे हैं। अमन हमको बोल रहा है दूसरे ईमेल से किए तो हो रहा है। हाँ, प्रोडक्ट की मांग रहा है। हाँ, प्रोडक्ट की वाला ही चाहिए, सही है। वही इमेज इसको भी देना DC, और इसके साथ साथ DC के साथ साथ इसको क्या रखना है, DC प्लस ये रहेगा हमारा वेब सर्वर। क्या रहेगा? वेब सर्वर। क्या बोलेंगे? DC प्लस वेब सर्वर। DC प्लस वेब सर्वर ये रहेगा। और इसका IP क्या प्लान किए थे जी हम लोग, याद है आप लोग में से किसी को? इसका IP है आपका 192.168.1.1, करेक्ट यही है ना? और इसको हम लोग डिफरेंट कलर में डाल देते हैं, अलग कलर में डाल देते हैं। ये हो गया 1.1 जो आपका क्या है, वेब सर्वर। एक हम लोग क्या ले लेते हैं, ये वाला मशीन, ये मान के चलिए इसको हमें बनाना है DNS सर्वर। इसको क्या बनाना है? DNS सर्वर। इसको पहले क्या बनाना है मेरे को? इसको बनाना है मुझे DNS सर्वर। ये होगा मेरा DNS सर्वर। और ये DNS में भी क्या होगा, प्राइमरी DNS सर्वर, PDNS जहाँ भी लिखा दिखेगा तो क्या समझ जाइएगा। और इसका IP मान लीजिए रख लेते हैं हम लोग 1.200 रखे हैं ना, 1.200 रख लेते हैं। अच्छा अभी तक है वो लिखा हुआ? सभी लोग पढ़ने वाले बैच। हाँ, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो एक मशीन है आपका क्लाइंट मशीन। क्या है? क्लाइंट मशीन। और ये जो क्लाइंट मशीन है इसका जो IP है वो IP है आपका 192.168.1.20 है इसका IP। कंट्रोल है इसका IP, ये रहा। और ये है अपना क्लाइंट मशीन। क्या है? क्लाइंट मशीन। अब एक बात और यहाँ पे ऐड करने वाली है कि ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, तो डोमेन का कुछ न कुछ नाम होगा। डोमेन का कुछ न कुछ क्या होगा? और डोमेन का नाम क्या है? डोमेन का नाम जो है ये मान लीजिए कि है hub.net। डोमेन का नाम क्या है? ये इसको बोलिएगा DN। ये DN बोले तो डोमेन नेम। और इसका नाम है WSRV। क्या नाम है? WSRV और WSRV1। और उसके बाद क्या होगा? hub.net। इसको बोला जाता है FQDN। क्या बोलते हैं इसको? FQDN मतलब फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? FQDN। तो इसका डोमेन नेम क्या है? hub.net। लेकिन फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या है? WSRV1। तो अभी जाओगे? ये हुआ हमारा क्लाइंट मशीन, और ये हुआ DNS सर्वर, और ये हुआ हमारा डोमेन कंट्रोलर और वेब सर्वर। अब हम चाहते क्या है, आगे क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के बाद क्या बनाएंगे, और इसको हमें डोमेन ज्वाइन करवाना है। इसको क्या करवाना है? हाँ, रिकॉर्डिंग कर दिए। अब मुझे इस मशीन पे जो टास्क करना है, इस मशीन का जो हमें टास्क है, वो पहला टास्क है क्या, ज्वाइन करवाना है किसको? hub.net डोमेन को। ये पहला काम हमें दिया गया है क्लाइंट मशीन से। पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, मुझे ब्राउज करना है किसको? वेबसाइट। क्या करना है? ब्राउज करना है वेबसाइट को, दैट इज होस्टेड ऑन 1.1 पे जो वेबसाइट होस्ट है
उसको हमें क्या करना है, ब्राउज करना है। ये दो काम मुझे कहाँ पे करना है, क्लाइंट साइड से करना है, ये दो काम। अब इसके बाद अगर हम बात करें इधर आकर के, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें सबसे पहला काम क्या सीखना है, तो यहाँ पहला काम करना है मुझे वेब सर्वर बनाना है। इसको क्या बनाना है, वेब सर्वर बनाना है। तो ये पहला काम हो गया कि मुझे इसको क्या करना है, वेब सर्वर बनाना है। दूसरा काम क्या करना है वेब सर्वर के अलावा, इस पे मुझे वेब साइट क्रिएट करना है, वेबसाइट क्रिएट करना है। नंबर तीसरे पे हमें क्या करना है, इस पे नंबर 3 पे अगर हम देखें तो क्या करना है मुझे, वेबसाइट क्रिएट करने के अलावा इसको हमें सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाना है। क्या बनाना है, सेकेंडरी डीएनएस भी बनाना है। तो अभी इतना ही मान के चलो, कंप्लीट करना है मेरे को। और इसको हमें अगर इस पे टास्क कहा जाए तो हमें क्या बोला जाएगा, इस पे हमें जो टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क परफॉर्म करना है क्या, इसको पहला टास्क हमें है कि इसे हमें प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाना है। इसको क्या बनाना है मुझे, प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाना है। ये पहला काम। उसके बाद यहाँ मुझे जोन बनाना है। क्या बनाना है, जोन क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें रिसोर्स रिकॉर्ड्स बनाना सीखना है। क्या बनाना सीखना है, जोन। अब उसके बाद मुझे जोन ट्रांसफ़र करना सीखना है। क्या, जोन ट्रांसफ़र करना सीखना है, ट्रांसफ़र करना सीखना है, ये चीज़। तो कहाँ क्या काम करना है वो भी मैंने लिख दिया कि किस मशीन पे मुझे क्या टास्क परफॉर्म करना है, ताकि आपको जब हम लैब परफॉर्म करें तो ये नहीं लगे कि कहाँ क्या हो रहा है। हाँ, आते हैं, अब इतना ही रखते हैं। तो हमारे पास ये तीनों मशीन रेडी है जी। चलिए एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं इस मशीन पे। ये जो WSRV करके दिख रहा है, यहाँ हम एक बार लॉगिन कर जाते हैं। ये ऑलरेडी डोमेन कंट्रोलर है, हाँ है। अब लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा अपन लोगों को, कंफ्यूज ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं, ये इस पे IP क्या प्लान हुआ है अपना 1.1 शायद, यही ना। तो ना ये तो सर्वर है। अब देख लेते हैं कि वाकई इसका नाम ऐसा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। रन खोलता हूँ, क्या लिखता हूँ, sysdm.cpm देख लेते हैं। हाँ, WSRV 1 ही है, ये WSRV 1 है, ये भी बात सही है, ठीक है। ये WSRV 1 है। इसका IP चेक कर लेते हैं हम लोग। CMD क्या लिखना होगा, IP config, इसका IP 1.1, ये दो चीज़ तो सही है। तीसरा चीज़ कि ये डोमेन कंट्रोलर है कि नहीं, DSA.MSC लिख कर देख लेते हैं। हाँ, डोमेन है। कौन सा डोमेन है, hub.net डोमेन है। तीसरा देखना है कि इस पर DNS है कि नहीं, तो DNS mg.mt.msc करके देख लेते हैं। नहीं, यहाँ DNS नहीं है, DNS mg.mt.msc, इस पर DNS नहीं है, लेकिन डोमेन कंट्रोलर है। तो अभी तक का अगर हम देखें तो मेरा अगर इसके हिसाब से भी चलेंगे तो क्या है, अभी तक हम डोमेन कंट्रोलर बनाए हैं, हाँ जी बनाए हैं। ये अगर देखा जाए तो मेरा ये DC है, लेकिन वेब सर्वर है अभी या नहीं है, लेट मी चेक वेब सर्वर है कि नहीं। DNS तो नहीं है इस पर, एक चीज़ क्लियर है। अब देखना है कि इस पर वेब सर्वर है कि नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, inet mgr। अगर खुल गया तो क्या समझेंगे, वेब सर्वर है, और नहीं खुला तो क्या समझेंगे, वेब सर्वर वेब सर्वर है। यहाँ पे एक्सपांड कर लेते हैं इसको। अच्छा, हटाए थे सर, तो हटा भी नहीं था क्या, नहीं हटा था, रिमोट को हटाए थे।
तो सेम सिनेरियो लेकर के चलते हैं हम लोग। ये हमारा मशीन है, ऊपर मैंने हेडिंग लिख दिया देखिए, ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। ये इसका होस्ट नेम रहेगा WSRV1 और इसका IP रहेगा 1.1 और इसको इस पे रोल क्या रहेगा, ये रहेगा हाँ, ये डोमेन कंट्रोलर इसको हम बनाएंगे। तो एक बार IP से मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको। IP इस पे होना चाहिए 1.1। स्टेटस और यहाँ पे IP क्या दिखाई दे रहा है, अब इसका होस्ट नेम देख लिया जाए एक बार। sysdm.cpl इसका होस्ट नेम ऑलरेडी क्या है, WSRV2 है, लेकिन हम मुझे क्या करना है, इसको WSRV1 करना है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ से नाम बदल करके। क्लोज, रीस्टार्ट। अब इसको हम लोग PDC बनाएंगे, तब तक में हमारा मशीन दूसरा जो है वो तैयार हो चुका होगा। ये वाला जो मशीन है थोड़ा लैग कर रहा है, तब तक इसका कुछ उपाय कर लें। 10%। ये मशीन रेडी हो रहा है, तब तक ये ऑन हो चुका अपना abc@12 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ रन खोल लेना है। रन पे क्या लिखिएगा, रन पे सिस्टम लिख करके देख लीजिए, नाम बदल गया, IP बदल गया। अब मुझे इसको क्या बनाना है, डोमेन कंट्रोलर क्या बनाना है। एक बार टाइम जोन देख लेते हैं, टाइम date.cpl शायद कल बदले थे, सही है, सब कुछ सही है। अब मुझे करना क्या है, इस पे ऐड रोल्स पे जाइएगा। ऐड रोल्स पे जाने के बाद क्या कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। और इसमें से कौन सा रोल ऐड करना है आपको, सर DNS नहीं, आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस किसके लिए होता है, डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए। तो इस ऑप्शन को चेक करना है, इस रोल को चेक करना है, नेक्स्ट कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, रिस्टार्ट इफ द डेस्टिनेशन, इसको इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। ADDS क्यों इंस्टॉल हो रहा है, तो जिस मशीन पे ADDS इंस्टॉल होगा, मान लीजिए कि एक मशीन है भी नॉर्मल, इस पे जैसे ही आप क्या कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा, किसको, ADDS को, तो होगा क्या, यहाँ एक डेटाबेस बनेगा और ये सेंट्रलाइज डेटाबेस बनेगा। इसको क्या बोलिएगा, AD, एक्टिव डायरेक्टरी। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ एक डेटाबेस बन जाएगा इस सर्वर पे। इस सेंट्रलाइज डेटाबेस को क्या बोलिएगा, एक्टिव डायरेक्टरी। अब ये जो मशीन नॉर्मल मशीन था, इसको आप क्या बोलिएगा,
डीसी। इसको क्या बोलिएगा? ये मशीन कहलाएगा डीसी, और यहाँ जो डेटाबेस बना वो क्या कहलाएगा? एक्टिव डायरेक्टरी। और यहाँ जो आप सर्विस डाले उस सर्विस को क्या बोल रहे हैं? तो अगर कोई पूछे कि एडीडीएस क्या है तो क्या बोलिएगा? एडीडीएस क्या है? सर्विस। जबकि एडी क्या है? सेंट्रलाइज डेटाबेस। जबकि डीसी क्या है? एक मशीन, एक फिजिकल सर्वर। एडीडीएस क्या है? सर्विस। एडी क्या है? सेंट्रलाइज डेटाबेस। और डीसी क्या है? मशीन, एक सर्वर मशीन। तो अभी हो क्या रहा है? तो इस मशीन पे एडीडीएस इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जैसे ही कॉन्फ़िगर कीजिएगा तो मशीन एक बार रीस्टार्ट होगा, और जो भी वर्क ग्रुप में दिखा रहा होगा, चलिए मैं दिखाता हूँ, ये चेंज हो जाएगा इसका पूरा स्ट्रक्चर, और ये वर्क ग्रुप के बजाय यहाँ डोमेन दिखाएगा, और यहाँ डोमेन का नाम दिखलाएगा। तब तक चलो फिलहाल ये मशीन भी रेडी हो गया, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन सक्सीडेड ऑन WSRB1। तो क्या कर दिया जाए? प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। उस पर क्लिक करेंगे, और इसका उल्टा अभी क्या किए थे थोड़ी देर पहले? डिमोट किए। अब क्या करेंगे? न्यू फॉरेस्ट लेना है, और यहाँ पर डोमेन का नाम क्या डाल दिया जाए? मान लो ccs.com डाल देते हैं, ccs.com डाल देते हैं। नेक्स्ट कर दें। ग्रुप से सर डोमेन में कर रहे हैं, तो यहाँ से हम इससे कहीं और भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए हाँ भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ जो भी रिसोर्स रखेंगे उसको कहीं भी उस डोमेन में किसी भी मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। कई फायदा होता है, दिखाते हैं। पहले इसको बनने दीजिए, आगे बढ़ाएं। पहले चेक करने के लिए समय लेगा थोड़ा। ये चेक करता है कि डीसी बनने के लिए जो भी प्रीरिक्विजिट्स है वो है या नहीं कंप्लीटेड इस पे। हो गया। यहाँ हमें क्या डालना होता है? रीस्टोर मोड पासवर्ड डालना होता है। नेक्स्ट। अब यहाँ कह रहा है अ डेलीगेशन for this DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. Show more option पे जाते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद क्या? इसका मतलब क्या था? उसका एरर था कि इस पर DNS कॉन्फ़िगर नहीं है, करना है। तो अभी फ़िलहाल क्या लेते हैं हम लोग? क्रिएट DNS डेलीगेशन। अगर करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो छोड़ के क्या करेंगे? मोर अबाउट DNS डेलीगेशन अगर पढ़ने की इच्छा है तो यहाँ पे जाओ, इंटरनेट पे लेके जाएगा क्या होता है। नेक्स्ट करते हैं। फिर क्या लेंगे यहाँ से? नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या है? DNS के सामने है कुछ लिखा हुआ? DNS सर्वर क्या है यहाँ पे? यस है। तो जो कुछ भी सेटिंग करोगे वो यहाँ पे है ऑलरेडी, है ना। अगर इसका तुम स्क्रिप्ट देखना चाहते हो कि क्या कोड लिखना पड़ेगा तो वो भी यहाँ पे। इतना कर लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है? नेक्स्ट। एक बार प्रीरिक्विजिट्स चेक कर लेगा, उसके बाद इंस्टॉल।
क्या कर दिया जाए, इंस्टॉल ना। चलो जब तक इस पे इंस्टॉलेशन हो रहा है तब तक हम लोग टाइम इधर दे देते हैं, ABC@123 ABC@123 ABC@123। अब चूंकि ये नया मशीन बना है तो इस पे मुझे 3 काम तो बेसिक करना पड़ेगा। 3 काम बेसिक क्या, IP, होस्ट नेम और टाइम जोन। शुरुआत करते हैं IP से, ncpa.cpa। इस पे IP क्या डालेंगे, 1.2। आप प्रेफर DNS में भी IP क्या जाएगा, 1.2। यूज द फॉलोइंग IP एड्रेस 192.168. कितना, 1.2। और प्रेफर DNS में क्या जाएगा, 192.168.1. क्लोज इसको देगा। अब इसके बाद इस पे क्या करना था, टाइम date.cpa। इसमें से क्या चूज कर लेना है, +530। अब इसके बाद इसमें क्या चेंज करना है, इसके बाद यहाँ चेंज करना है sysdm.cpl, मतलब होस्ट नेम बदलना है इसका। होस्ट नेम इस पे क्या प्लान किए हम लोग, WSRV2, यही ना प्लान किया है, WSRV2 करना है। ओके, क्लोज, रीस्टार्ट। चलिए ये भी हो गया और ये भी हो गया। दोनों मशीन साइड बाय साइड हो रहा है, ये PDC और एक जिसको अभी क्या बनाना है, DNS अभी बना नहीं है। यहाँ लॉगिन कर रहे हैं ABC@123। DNS ही परेशान किया, इससे बड़ा है भी नहीं, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। रियल एनवायरनमेंट में देखा जाए तो जो सर्वर में वेब VM बना के दे रहा है, वेब सर्वर इसमें हो रहा है, तो वो लोग डोमेन कंट्रोल बनाता तो है ही। हाँ, नहीं देगा तो मान लो वेबसाइट बना के दे दिया सर्वर बना करके, और DNS का एड्रेस नहीं देगा तो वेबसाइट आपको DNS सर्वर बना के वो अलग बना के रखा हुआ है, बस उसका एड्रेस आपको देता है, कंट्रोल थोड़ी दे रहा है आपको। जब भी आप कोई वेबसाइट होस्ट करते हैं तो उसको आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे मैप करना पड़ता है। जब तक मैप नहीं कीजिएगा वेबसाइट आपको खुलवे नहीं करेगी। वही DNS एंट्री करते हैं। हाँ, वही DNS एंट्री करते हैं। जैसे मतलब कोई IP मतलब न्यू VM बना ना, उस
आईपी एंड होस्ट नेम को डीएनएस में नहीं किया एंट्री करेंगे तब जाके वो कहीं से एक्सेसिबल होगा। चलेगा, मगर आप बोल रहे कि डीएनएस सर्वर बनने के लिए डोमेन कंट्रोलर होना जरूरी है। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वही तो अभी हम दिखा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिसको आप डीएनएस सर्वर बना रहे हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो डोमेन में हो, वो वर्क ग्रुप में हो, लेकिन वो डोमेन का सर्विस क्या करेगा? रिजॉल्व करेगा। क्या करेगा? रिजॉल्व। अच्छा, उसका भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ गया क्या? डोमेन सर्वर बनाने के लिए, डीएनएस सर्वर बनाने के लिए थर्ड पार्टी सर्विस नहीं आता है तो सर्विस है, लेकिन कुछ टूल है जिसको आप रन कर दोगे तो वो सर्विस एक्टिवेट कर देगा। abc@12 आ गए यहाँ पे हम लोग। अब देखिए इस पे हम लोग क्या कर चुके हैं अभी तक। इसको हम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बना चुके हैं बकायदा। ये क्या बन चुका है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बन चुका है 192.168.1 कितना। और लेकिन जैसे ही इसको आप डोमेन कंट्रोलर बनाए तो यहाँ डीएनएस भी हो गया होगा साथ ही साथ। देखिए है ना, डीएनएस हो गया है ना। मैनेज पे चलते हैं, रिमूव रोल्स पे जाते हैं। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से डीएनएस रोल्स को हटा देते हैं। इस रोल को हटा देंगे और डीएनएस के रोल को हम हटा देते हैं। क्या रहा? सिर्फ अब डोमेन कंट्रोलर रहा ये। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? इस मशीन को सिर्फ क्या बनाया? डोमेन कंट्रोलर। इस पर डीएनएस नहीं रखे हैं। और डीएनएस नहीं रखे हैं और अगर हम ज्वाइन करवाने जाएंगे तो ज्वाइन कर पाएगा? अब आइए एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम कि हम इसको ज्वाइन करवाना चाहेंगे, इससे तो ज्वाइन हो पाएगा। अभी सिर्फ इसको मैं डीसी बनाया हूँ। सिर्फ क्या बनाया हूँ? इसको डीसी बनाया हूँ और बाकी कोई काम नहीं किया हूँ। इसको डीसी बनाने के बाद ये 10 वाले मशीन को हम क्या करना चाह रहे हैं? ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। हो पाएगा? नहीं ज्वाइन हो पाएगा। अभी नाकाम कोशिश करते हैं। तब तक हम 10 वाले मशीन पे आ जाते हैं जी। और 10 वाले मशीन का भी हम क्या करते हैं, थोड़ा आईपी बदल देते हैं। लाइन ही से रख देते हैं 1.1, 1.2 और 1.3 रख देते हैं। प्रॉपर्टीज, और यहाँ रख देता हूँ 1.2, है ना, और 1.1 में डाल देते हैं अल्टरनेट डीएनएस सर्वर में। और इसका आईपी खुद का क्या रख देते हैं? 1.3 रख देते हैं। ओके। अब अगर ये ज्वाइन करना चाहेगा तो डोमेन को ज्वाइन करने के लिए क्या करेगा? ये डोमेन को ज्वाइन करने के लिए ये हमारा पीडीसी है, ऑन होने का वेट करते हैं। हाँ, ऑन हो गया। चलो एकदम सही टाइम पे abc@1 2 3। अब यहाँ सिर्फ कौन सा रोल रहा? डोमेन कंट्रोलर का, एडीडीएस का। अब इसको ज्वाइन करवाना चाह रहे हैं। चेंज पे जाएंगे ज्वाइन करवाने के लिए, और ज्वाइन करवाने के लिए यहाँ डोमेन पे जाएंगे और डोमेन का नाम क्या रखें इस बार? ccs.com। और यहाँ मोर पे जाकर के क्या लिखेंगे? ccs.com।
और उसके बाद क्या कर देंगे, ओके, और फिर क्या कर लेंगे, ओके। क्या ये ज्वाइन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अभी एरर आएगा डीएनएस का। चलिए अब एरर को देख लिया जाए एक बार। एरर बता दिया कि नहीं बता दिया, एरर बता दिया। अब क्या एरर का मतलब है ये भी देख लेते हैं। डीएनएस का एरर है, नहीं तो पढ़ लीजिए यहाँ करके डिटेल्स में आके। डिटेल्स में जब आइएगा तो दिखाएगा कि एसआरवी रिकॉर्ड डीएनएस का नहीं मिल पा रहा है, सर्विस लोकेटर नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण सर्च नहीं कर पा रहा है। देखिए डीएनएस वाज क्वेरीड फॉर द सर्विस लोकेशन एसआरवी रिसोर्स रिकॉर्ड। तो करना क्या पड़ेगा इस कंडीशन, तो डीएनएस सर्वर होना चाहिए हमारे डोमेन में, जो अभी तक नहीं है। तो डीएनएस सर्वर पे हम चले आते हैं, सो कॉल्ड, जिसको हमको क्या बनाना है अभी, डीएनएस सर्वर। इसको क्या बनाना है, डीएनएस सर्वर। तो इसको डीएनएस सर्वर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, ऐड रोल्स पे जाइएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, और इसमें से क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, हाँ सिर्फ डीएनएस, सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी ओनली डीएनएस। हालांकि ये वर्क ग्रुप में है, ये भी दिखा देते हैं, क्योंकि अभी सवाल था अमन का कि इसका डोमेन में होना जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, वर्क ग्रुप में रह सकता है। तो हमारा डीएनएस सर्वर है वो किस में रह सकता है, वर्क ग्रुप में रह सकता है। ये क्या है, अभी भी वर्क ग्रुप ही है, ये डोमेन है नहीं, वर्क ग्रुप में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट, और ये स्टार्ट इफ रिक्वायर्ड इंस्टॉल। 1.1 तो डोमेन कर दिया, उसको डोमेन कर दिया। जैसे इस पर डीएनएस हमारा क्या होगा, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। उसके बाद बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि ये जो विंडोज़ 10 वाला मशीन अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, वो क्या कर पाएगा, ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि इसका क्वेरी कहाँ पहुँचेगा, डीएनएस के पास। चलो इंस्टॉलेशन क्या हो गया इसका, कंप्लीट। इसको क्या कर लिया जाए, क्लोज। और जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया तो क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डीएनएस mg_empty.msc। क्या लिखना होता है, डीएनएस mg_empty.msc। और यहाँ आकर के फॉरवर्ड लुकअप जोन में देखेंगे तो एक जोन हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, न्यू जोन। चलो यहाँ से फोकस करना अब अच्छे से। ये डीएनएस सर्वर अभी बना है, लेकिन इस पे जोन है बना हुआ एक भी नहीं, तो जोन क्या करना होगा, बनाना करना पड़ेगा। जोन बनाने के लिए क्या, राइट क्लिक, न्यू जोन, नेक्स्ट। क्या लेंगे यहाँ पे, प्राइमरी जोन। पढ़े हैं ना 3 तरह का सर्वर, प्राइमरी, सेकेंडरी और कस्टम। तो क्या बनाना है इसको प्राइमरी बनाना है। और जोन का नाम क्या लेंगे, तो जो हमारा डोमेन का नाम है, तो इसका डोमेन का नाम क्या है, ccs.com। दिखा दे रहा हूँ मैं, ccs.com। इस नाम से हमें क्या बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे आप, ccs.com। क्या कर दें, नेक्स्ट। क्या लेंगे, अलाउ बोथ सिक्योर और नॉन सिक्योर, फिनिश कर देंगे। अब हमने बना दिया, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड आया सबका सब ना, अभी सबका सब रिकॉर्ड नहीं आया। यहाँ रिकॉर्ड किसका आना चाहिए, डोमेन कंट्रोलर का, और वो भी ऑटोमेटिकली आ रहा है क्या, नहीं। तो आएगा, इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या करना होता है, सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, तो इसके लिए services.msc कमांड लिखिए। क्या लिखना है, services.msc। और इसमें चल करके आपको सर्विसेज में आपको कुछ सर्विस को स्टार्ट करना पड़ता है डीएनएस से रिलेटेड। जैसे डीएनएस क्लाइंट, इसको क्या कीजिए, करिए स्टार्ट, नंबर 1। नंबर 2, नेट लॉगन होगा कहीं, क्या होगा, नेट लॉगन होगा कहीं, इसको रीस्टार्ट कीजिए। डीएनएस क्लाइंट और नेट लॉगन।
और एक RPC होगा। क्या होगा? RPC। चलो दोनों कर दिए। अब इसके बाद यहाँ भी आना होगा और यहाँ आकर के भी services.msc और यहाँ DNS क्लाइंट और DNS सर्वर दोनों होगा। दोनों को क्या कर देना है? रीस्टार्ट। DNS सर्वर और DNS क्लाइंट दोनों मिलेगा। DNS क्लाइंट और अब किसको? DNS सर्वर दोनों को क्या कर दिए? रीस्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर क्या करेंगे? नेट लॉगिन। किसको? नेट लॉगिन को। इसको भी क्या कर देते हैं? ऑटोमेटिक क्या कर लेते हैं? स्टार्ट। ओके, अप्लाई। ओके। अब इसके बाद नेटवर्क लॉगिन अगर नहीं हो तो RPC को क्या कर देना है? स्टार्ट। देखो यहाँ RPC भी कहीं दिखेगा। RPC कहीं दिख रहा है? इस ऑलरेडी क्या है? रनिंग है। तो अब कुछ नहीं करो, रिफ्रेश कर दो। यहाँ रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया तो एक बार DNS क्लाइंट को क्या कर देना है? यहाँ से कर दिए। एक बार नेट लॉगिन को भी क्या कर देंगे? RPC क्या है? इसमें बंद पड़ा हुआ है ना। RPC को क्या कर देना है यहाँ? हो गया। यहाँ से क्या करना है? रिफ्रेश। अब यहाँ भी एक बार आना पड़ेगा सर्विसेज में दोबारा। और यहाँ से भी क्या कर देता हूँ मैं? RPC लोकेटर है, ये देखो बंद पड़ा हुआ है अभी तक। क्या कर देना है इसको? अप्लाई। और क्या कर देना है इसको? स्टार्ट। इसके अलावा क्या करेंगे फिर? अब इसके अलावा नेट लॉगिन, इसको क्या कर देना है एक बार? और इसके अलावा क्या था फिर? DNS ना। DNS क्लाइंट को पहले रीस्टार्ट और उसके बाद DNS सर्वर को रीस्टार्ट। तो ये कुछ सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा और यहाँ क्या करना पड़ेगा फिर? अब देखना ये है कि इस पे प्रेफर्ड DNS में IP डाला गया है कि नहीं डाला गया है। अगर नहीं डाला गया होगा तो नहीं आएगा। ncpa.cpl चेक कर लेते हैं कि इसके प्रेफर्ड DNS में IP है इसका या नहीं है। 192.168.1.2 है तो 1.2। ऑलराइट, अब इसका IP यही रहना चाहिए। चेक कर लेते हैं। सही है। अब दोनों के बीच एक बार पिंगिंग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फायरवॉल कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहा है। 192.168.1.2 दिक्कत है। दिक्कत है तो ओके किए थे कि नहीं किए थे? ये थे ओके। कर दिए। अब दोनों के बीच थोड़ा सा क्या देख लेना है? पिंग आ रहा है। पिंगिंग हो रहा है। चलिए
अब ये भी हो गया। अब देखते हैं कि रिकॉर्ड यहाँ आया कि नहीं आया। अभी तक तो नहीं आया है। कोई नहीं, फिर से एक बार आरपीसी सर्विस को क्या कर लेते हैं यहाँ पे, रीस्टार्ट। आरपीसी हो गया। अब इसके बाद किसको कर लेंगे, नेट लॉगिन को। किसको, नेट लॉगिन को। और उसके बाद डीएनएस क्लाइंट को। उसके बाद डीएनएस क्लाइंट। क्लाइंट पे क्लाइंट ही रहेगा ना, सर्वर कहाँ रहेगा, जो डीएनएस सर्वर बना है उस पर। इतना करने के बाद अब आ जाएंगे हम कहाँ पे, सर्वर पे, services.msc। और यहाँ क्या करना पड़ेगा, डीएनएस क्लाइंट को पहले रीस्टार्ट, फिर डीएनएस सर्वर को रीस्टार्ट, उसके बाद आरपीसी को रीस्टार्ट। आप आ रहा है, कोई नहीं। एक बार इसको क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं, दोबारा से आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। पहले एक रूट हिंट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रूट हिंट बना लेते हैं। इसके कारण भी किसी इशू आता है। अब रूट हिंट के बाद हम प्राइमरी जोन बना लेते हैं, ccs.com। यही है ना, ccs.com। डोमेन का नाम तो यही है, बस ये देख लेते हैं एक बार कि डोमेन का नाम ccs.com ही है या कुछ और है। ccs.com है, ठीक है। अब जब ccs.com है, अब दोबारा से यहाँ से क्या करते हैं, वही चीज़ हालांकि आ जाना चाहिए था अब तक। डीएनएस क्लाइंट को ऑन कर दिए और क्या फिर करेंगे, नेट लॉगिन को कर देते हैं और आरपीसी को। तीन सर्विस को क्या करना है, रीस्टार्ट। आ गया, कुछ फर्क समझ में आया। वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया, किसका, पीडीसी का। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखिए, ये जो हमारा विंडोज़ 10 वाला क्लाइंट मशीन है, इस विंडोज़ 10 के क्लाइंट मशीन में मैं आपको दिखा दूँ फिर से एक बार कि एज अ प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में किसका एड्रेस डाला हूँ, प्रॉपर्टीज आईपी प्रॉपर्टीज, किसका एड्रेस क्या है, 1.2 का। और 1.2 ही ना मेरा प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर है अभी। अब ये ज्वाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कि अभी भी इशू आएगा। अब ये ज्वाइन कर लेगा। ये पहला फ़ायदा हम लोग देखते हैं। जैसे ही ओके करेंगे हम, तो यूज़र नेम और पासवर्ड मेरे से मांगेगा। क्या मांगेगा, यूजर नेम पासवर्ड। ADMINISTRATOR। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा, अभी तक अगर अपने फ़ोटो पे आ जाते हैं, वेलकम का मैसेज आ गया, ज्वाइन कर पाया किसके थ्रू, डीएनएस सर्वर के थ्रू। इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ मैं, उसके आगे की बात करते हैं फिर। तो देखो, अपने फ़ोटो को एज अ रेफरेंस यूज़ करें तो हमने विंडोज़ 10 वाले को क्या किया, ज्वाइन करवाया किससे, हालांकि डोमेन का नाम बदल गया है अकॉर्डिंग टू पिक्चर देखा जाए तो ccs.com। और ये हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया। इसको क्या बनाया मैं, प्राइमरी डीएनएस सर्वर, यहाँ जोन क्रिएट किया है ना। इतना तक काम किया हूँ मैं, अभी जोन क्रिएट तक का काम यहाँ हुआ है। क्या बोलते हैं, हाँ, इस वाले मशीन पे। और इस मशीन पे सिर्फ क्या किया हूँ, अभी डोमेन कंट्रोलर बनाया हूँ। और इस पे अभी सिर्फ क्या किया हूँ, मतलब सारे मशीन पे कुछ न कुछ काम हुआ है अभी। हाँ, चेंज कर दीजिए सर। रहने दो, अब चेंज करेंगे तो अब समय लगेगा, समझ रहे हो ना। इधर ही बोल रही है,
हाँ हम समझ रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। अब मुझे इस वाले मशीन को क्या बनाना है, डीएनएस सर्वर। किसको, ये सॉरी डीएनएस बोल रहा हूँ, वेब सर्वर। मुझे किसको बनाना है, इसको, वेब सर्वर। और यहाँ जो वेबसाइट बनेगा उसको यहाँ से ब्राउज करने की कोशिश करना है, जो अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तब तक जब तक यहाँ क्या नहीं बनेगा, उसका रिकॉर्ड नहीं बनेगा। ट्राई करें। चलो अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब इसको हमें क्या बनाना है, वेब सर्वर। क्या बनाना है, वेब सर्वर। तो वेब सर्वर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड रोल्स। और क्या करेंगे, नेक्स्ट। क्या करेंगे, नेक्स्ट। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट। और क्या चूज करेंगे इसमें से, इसमें चूज करेंगे वेब सर्विस। और क्या करेंगे, और फिर क्या कर देंगे, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। कब तक, जब तक कि रीस्टार्ट का ऑप्शन ना देते या फिनिश ना देते। इंस्टॉल। ये अभी क्या हो रहा है, IIS इंस्टॉल हो रहा है, ताकि इसमें हम क्या बना सकेंगे, वेबसाइट बना पाएंगे। अब जैसे ही इस पे IIS सर्विस इंस्टॉल होगा तो इस मशीन को क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। क्या बोलेंगे, जैसे ही इस मशीन पे क्या इंस्टॉल होगा, IIS इंस्टॉल होगा, इस मशीन को क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। और अगर एक बार ये वेब सर्वर बन गया तो फिर क्या करेंगे इसमें, मुझे वेबसाइट का इंस्टॉल है। किसी मशीन पे भी IIS इंस्टॉल होगा तो वो वेब सर्वर। एग्जैक्टली। अगर IIS या फिर लिनक्स का है तो अपाचे, तो उसको क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। ये नॉर्मल क्लाइंट मशीन पर IIS नहीं 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 नहीं, ये सर्वर मशीन होना चाहिए, मतलब जिस पे सर्वर OS हो कम से कम। क्लोज करें इसको। अब देखो यहाँ वेबसाइट कैसे मैनेज होता है वो सीख लेते हैं। इसके लिए रन खोलना, inet क्या लिखना होता है, inet mgr। जिस पे IIS इंस्टॉल हो उस पर रन खोलना है। रन पे जाके क्या लिख देना है, inet mgr। और यहाँ inet mgr में जाने के बाद क्या करना होगा, ऐड, क्लोज, 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 क्लोज। अब यहाँ से एक्सपैंड करेंगे इसको, इधर साइट दिखेगा, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का नाम डाल देंगे, मान लो www.ccs.com। अब उसके बाद इसका पाथ, देखो पाथ क्या होता है, पाथ कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है वो होता है कहाँ, सी ड्राइव के अंदर, initpub के अंदर। सी ड्राइव के अंदर initpub के नाम से एक फोल्डर होता है। तो सी ड्राइव के अंदर जाओगे, एक्सपैंड करना, इधर एक initpub दिखेगा, यहाँ उसी नाम से फोल्डर बनाओ जिस नाम से वेबसाइट है। तो किस नाम से वेबसाइट है, तो उसी नाम से फोल्डर बना लो। हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे होस्ट का नाम डालना है, तो फिर वही www.ccs.com। इतना लेने के बाद क्या कर देना है, ओके। तो ये वेबसाइट हो गया। लेकिन अभी वेबसाइट एक खुलेगा नहीं, इस पे जाकर के डायरेक्टरी ब्राउजिंग का परमिशन देना होता है। इनेबल कर दोगे, अब ये कहीं से भी खुल पाएगा। लेकिन तब खुलेगा जब क्या होगा, इसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। किसके ऊपर, चलो जैसे ये बंदा डोमेन में लॉगिन कर गया, किस में लॉगिन कर गया, डोमेन में लॉगिन कर गया, abc@123। ये विंडोज 10 वाला मशीन है ना, कौन सा मशीन है, abc@123। अदर्स पे जा, पहले कहाँ जाएंगे, किसका, पक्का
ADMINISTRATOR। देखो ये एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जैसे ही हटा रहे हैं तो कहाँ लॉगिन करने की बात कर रहा है? साइन इन टू administrator@CCS.com। और इसके लिए पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कहाँ कर जाएंगे हम? ABC@123 CCS.com के। अभी अगर हम उसी मशीन से भी साइट ब्राउज करने की कोशिश करें तो ब्राउज होगा? चलो इसी पर ट्राई कर लेते हैं। इसी मशीन से भी अगर हम साइट को ब्राउज करना चाहें तो क्या लिखेंगे? http://www.ccs.com। यहीं से नहीं खुलेगा, दूसरे जगह से तो दूर की बात। खुला क्या? नहीं। तो अगर नहीं खुला तो क्यों नहीं खुला जानते हैं? क्योंकि डीएनएस में इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो डीएनएस में इसका रिकॉर्ड कैसे बनाएंगे, सीख लिया जाए। आइए, डीएनएस में अगर इसका रिकॉर्ड बनाना है तो ccs.com के नाम से जोन तो है ही, बस यहाँ क्या कीजिएगा? न्यू होस्ट और क्या डाल दीजिएगा? www, और यहाँ आईपी डाल दीजिएगा 192.168 क्या? किसका? 1.1। बहुत बढ़िया, क्योंकि वेबसाइट जिस पे है उसका आईपी क्या है? 1.1। ये तुक्का मारा था कि समझ के बोला था? बहुत बढ़िया। अब यहाँ से बस करना क्या है? रिफ्रेश कर दीजिएगा या कंट्रोल F5 कर दीजिएगा, ये पेज खुलने लगेगा। www अभी तक तो नहीं खुला। एक बार इसको बंद कर लो, अगर नहीं खुला तो दोबारा रन कर लेते हैं। ये साइट खुल जाना चाहिए। अगर फिर भी नहीं खुला हो तो राइट क्लिक करना है एक बार और डीएनएस सर्वर को क्या कर देना है? यहाँ आ जाते हैं फॉरवर्ड लुकआउट जोन में ccs.com। हाँ, www ये हमारा नाम है। अब दोबारा आते हैं यहाँ से और सेम साइट को खोलने की कोशिश करते हैं। क्या आ रहा है अभी? कुछ गड़बड़? तो एक काम करते हैं, inet mgr को एक बार खोल लेते हैं। inet mgr को एक बार ओपन कर लिया जाए और यहाँ से एक बार देख लेते हैं कि हमारा साइट बंद तो नहीं है कहीं। डीएनएस का तो बात की बात है, साइट भी चेक करना पड़ेगा। हाँ, ये रहा। एक बार क्या करते हैं, मैनेज वेबसाइट क्या कर दिया जाए इसको, रीस्टार्ट। अब देखना ये है कि इस पर डायरेक्टरी ब्राउजिंग दिए हैं कि नहीं दिए हैं। हाँ है, इनेबल। दूसरा चीज़ क्या देना है? ccs.com। बस अब खुल जाना चाहिए। क्या था अपना? ccs.com। नहीं खुल रहा है यहाँ से। ग्रीन वाले मशीन पे आ जाते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? http://www.ccs.com। खुल गया।
किस पे? इस पे नहीं खुल रहा है। अब इस पे नहीं खुलने का कई कारण है। सबसे पहले .com हो गया। पक्का देख ले हो तुम, तब तो ठीक है। ये हम फिजिकल पे चले जा रहे हैं, क्या हो? नहीं ना। BSA.MSC देखते हैं खुलता है कि नहीं। खुल गया तब तो समझेंगे सही है। चलिए, क्या था? http://www.ccs.com ही न था। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण हो सकता है इसका प्रेफर्ड DNS। क्या हो सकता है? प्रेफर्ड DNS में क्या IP डाले हैं ये मैटर कर सकता है। तो ठीक है, तो है 1.2 ही ना प्रेफर्ड DNS सर्वर है। हाँ हाँ, NS लुकअप काम करेगा 192.168.1.2। सही तो है। कुछ नहीं कर रहे, इसको हटाओ। इसको हटाने के बाद कुछ कमांड चला दो बेसिक, जैसा CMD खोल लो। अब पहला कमांड यहाँ पे चला दो, ipconfig/flush_DNS। ये DNS कैच को क्या करता है? फ्लश करता है। अब NS लुकअप से भी चेक कर सकते हो, क्या है अपना ccs.com। ccs.com ये डोमेन को रिजॉल्व कर पाया? नहीं कर पाया। अब लिखते हैं NS lookup www.ccs.com। नहीं कर पाए। सर्वर देख लीजिए, NS lookup none और WSR भी 1। ipconfig/। अब उसके बाद क्या लिखना है मुझे? रन खोल लेना है http://www.ccs.com। प्रॉब्लम किसका था? कैच का। किसका? कैच का। खुल गया। तो यहाँ से भी खुल रहा है, दूसरे मशीन से भी खुल रहा है। एक चीज़ तो क्लियर, क्लाइंट साइड से भी खुल गया, यहाँ से भी खुल गया। लेकिन इसमें मेन रोल किसका था? मेन रोल किसका था? DNS का। अच्छा, मान लो एक नया वेबसाइट हम बनाते हैं, क्या खुल पाएगा अभी जब तक उसका जोन और रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे? चलो देख लेते हैं। inet mgr लिखते हैं। inet mgr में आने के बाद क्या करते हैं? इसको एक्सपांड करते हैं। कहाँ आते हैं? साइट पे आ जाते हैं। एक नया साइट बना लेते हैं, ऐड वेबसाइट, और इसका नाम रखते हैं हम www.hubnet.net। और क्या करेंगे फिर? फिजिकल पाथ पे आएंगे। क्या बताए थे इसमें, याद है? inet pub के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? www.hubnet.net, hubnet.net। इतना करने के बाद क्या करेंगे हम? यहाँ चलेंगे www.hubnet.net और ओके। और इसके बाद क्या बताए थे आपको, याद होगा? फिर डायरेक्टरी ब्राउजिंग क्या करके देन रखना है इसमें? डायरेक्टरी ब्राउजिंग आपको इनेबल कर देना है। इतना करने के बाद वेबसाइट आपका बनके तैयार हो गया, लेकिन अभी खुलेगा नहीं। अभी खुलेगा नहीं। इवन कि आप यहाँ से www.hubnet.net को खोलने की कोशिश कीजिए, खुलेगा? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि hubnet.net का कोई जोन है बना हुआ अभी? पहले तो जोन ही नहीं है। तो पहला काम क्या कीजिएगा? न्यू जोन, और क्या लिखिएगा? hubnet.net। और इस जोन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जोन के अंदर रिकॉर्ड बनाना होता है। तो राइट क्लिक कीजिएगा, न्यू होस्ट रिकॉर्ड, और होस्ट रिकॉर्ड W। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या दिखाई दे रहा है आपको? www.hubnet.net। यहाँ IP डालिए। किसका IP डालिएगा? 1.2
वन का ऐड होस्ट बोलेंगे यस। अब अगर यहाँ से हम दोबारा क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पेज खुल जाएगा। तो ये हमने क्या क्या किया अभी तक बताओ। हमने इसको वेब सर्वर बनाया, इस पे वेबसाइट बनाया, डोमेन कंट्रोलर बनाया, ये ज्वाइन किया, ब्राउज भी किया, यहाँ हमने प्राइमरी डीएनएस सर्वर बनाया, जोन क्रिएट किया, उसके अंदर रिसोर्स रिकॉर्ड भी बनाया ना। अब बस करना क्या है, इसको मुझे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बना देना है। किसको? इस वाले मशीन को। कैसे सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाएंगे? अच्छा, इसका एड्रेस डाल के अभी रिजॉल्व कर पाएगा क्लाइंट? चलो नाकाम कोशिश करके देखते हैं। यहाँ आ जाते हैं ncpa.cpa। अब मान लो कि इसका हमने आईपी किसका डाल दिया, 1.1 का। प्रेफर डीएनएस में आईपी किसका डाल दिया, 1.1 का। अब ये पहले से जो कुछ भी खोल रखा है, मैं उस कैच को, इसके कैच को क्लियर करने के लिए कोई कमांड है? इसके कैच को क्लियर करने का कोई कमांड है? हाँ, कमांड है। कैसे? ipconfig/flush/dns। कैच को क्लियर करने का जो कमांड है वो क्या है? ipconfig/flush। हाँ, डीएनएस के कैच को, ठीक है। और डोमेन को रिजॉल्व करने का, एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए दो कमांड चलता है, nslookup और dig और nslookup। तो nslookup के बाद क्या डालते हैं हम? डोमेन का नाम। जैसे डोमेन का नाम हम क्या डालते हैं? hubnet.net। ये रिजॉल्व करके एड्रेस बताएगा। यस, फाइनली एड्रेस बता दिया, अब काम कर रहा है। अगर वही मैं किसका करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ, किसका मुझे एड्रेस बताओ, ccs.com। लेट्स चेक इट। हाँ, बता पा रहा है। हाँ, अब हम लोग क्या चाहते हैं, nslookup, और मान लो मैंने लिखा www.ccs.com। मुझे इसका आईपी बताओ, देखते हैं रिजॉल्व कर पाता है कि नहीं। यस, कर पाता है। चलिए, अभी बनाए हो रिवर्स, अब रुकिए जरा। अब अभी यहाँ से खोलना चाहिए तो खोल पाएगा कि नहीं? ccs.com खोल पाएगा कि नहीं खोल पाएगा? जल्दी बताइए। नहीं खुलेगा, CCS भी नहीं खुलेगा और हबनेट भी नहीं खुलेगा, क्योंकि प्रेफर डीएनएस में किसको डाल दिया है आपने? 1.1 को। 1.1 थोड़ी अभी डीएनएस है कि है? 1.2 ना आपका डीएनएस है। तो इसको हमें सेकेंडरी डीएनएस बनाना है। अगर इस फोटो के हिसाब से चले तो यही बाकी है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर इसको बनाना है। तो प्राइमरी रहेगा ही, इसको साथ में सेकेंडरी बनाना है। तो अपन लोग यहाँ आ जाएंगे इस मशीन पे, और इसको पहले नीचे कर लेता हूँ, और इस पे मुझे क्या करना होगा, इसको सेकेंडरी डीएनएस सर्वर बनाने के लिए हम सर्वर मैनेजर पे आना पड़ेगा मेरे को। क्या करेंगे? ऐड रोल्स जानता ही होगा। nslookup और dig बताए सर, दो कमांड। dig dig। हाँ, उसको dig ना पढ़िएगा, dig पढ़िएगा। dig को dig बोलना जाता है। क्या? dig nslookup के बाद URL डालना है। हाँ, आ जाते हैं इसमें। हम किसी एक थे, इसको क्या कर लिया जाए, अभी तो बाकी है। तो अभी विंडोज़ पे देखे हो, अब कहानी किस पे देखना है? लाइनक्स पे तो सब कुछ CY में देखेगा, कोई भी GUI नहीं। यहाँ से क्या लेना है मुझे? DNS। क्या कर देते हैं? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, रिस्टार्ट द डेस्टिनेशन इफ रिक्वायर्ड, नेक्स्ट, इंस्टॉल। गाड़ी पकड़ा जाएगा। कल कॉलेज जाने के बावजूद मैं सच्ची
चलो इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अब मुझे यहाँ क्या करना होगा, DNS mg empty.msc, इसको सेकेंडरी DNS सर्वर बनाने के लिए अब आओ। यहाँ पे आ गया CCS का सारा रिकॉर्ड, लेकिन www का आया है अभी तक? नहीं ना आया है। तो हम चाहते हैं www का सारा रिकॉर्ड चला है, कैसे आएगा? और उसी तरीके से हम आ जाते हैं तो www का नहीं आया है। हाँ हेलो, ये जो पहले से आया है इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? डिलीट, यस, क्या करेंगे यहाँ पे? यस, इसको भी क्या कर लेंगे? डिलीट, क्या कर लेंगे? यस, यस। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू जोन पे जाते हैं, प्राइमरी लेते हैं और प्राइमरी लिए हैं, क्या हो, क्या लेना है यहाँ पे? सेकेंडरी लेना है। जोन का नाम क्या रखेंगे? तो जोन का नाम मान लो, पहले बैठ जाते हैं, जोन का नाम क्या था? ccs.com, और यहाँ पे प्राइमरी DNS सर्वर का एड्रेस डाल दो, जो क्या है 1.1.2। बस इसके बाद क्या कर देंगे? नेक्स्ट। आ गया। लेकिन अभी यहाँ पे आया रिकॉर्ड्स नहीं, हम चाहते हैं रिकॉर्ड यहाँ आए, तो इसके लिए पहले कहाँ चलना होगा? प्राइमरी DNS सर्वर पे चलना होगा, और वहाँ चल करके इसको क्या करना पड़ेगा? पहले अलाउ करना पड़ेगा। क्या करना होगा? तो यहाँ ccs.com में जाना होगा, इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, और यहाँ से हमें करना क्या पड़ेगा? जोन ट्रांसफ़र है कहीं पे, और यहाँ क्या लेना होगा? ओनली, और क्या करेंगे? एडिट, किसको अलाउ कर देना है? 192.168.1.1, इसको अलाउ करो। उसका नाम भी रिजॉल्व करके दे दिया ये, है ना? अप्लाई, ओके। इतना करने के बाद अब यहाँ आएगा ये, और यहाँ आने के बाद करेगा ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर। ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर क्या करेगा ये? ट्रांसफ़र फ्रॉम मास्टर। एक बार इसको भी क्या कर देना है? रीइंस्टॉल। आ गया सारा रिकॉर्ड यहाँ पे। यस सर। लेकिन देखना यहाँ से डिलीट वगैरह कुछ नहीं करने देगा। हालांकि यहाँ से आप डिलीट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रीड एंड राइट कॉपी होता है। ये क्या होता है? सेकेंडरी DNS सर्वर रीड ओनली कॉपी होता है। यहाँ से डिलीट करें सर तो हाँ, वहाँ डिलीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब जब खोलना चाहेगा खुल जाएगा। हाँ, खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्रेफर DNS में सेकेंडरी DNS सर्वर का IP है, तो भी ये भी रिजॉल्व कर लेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या किया, जो इसमें दिख रहा है वो सारा चीज़ आज हमने पूरा कर लिया। इसको हमने डोमेन कंट्रोलर बनाया बिल्कुल स्क्रैच से, वेब सर्वर बनाया, वेबसाइट बनाया, सेकेंडरी DNS सर्वर बनाया, क्लाइंट साइट से ज्वाइन किया, क्लाइंट से साइट ब्राउज करके सिर्फ देखा हूँ। इस पे हमने प्राइमरी DNS सर्वर बनाया, जोन बनाया, रिसोर्स रिकॉर्ड बनाया, जोन ट्रांसफ़र किया। स्टॉप करते हैं।